हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे बच्चे जिनको अभी भी केमिकल रिएक्शन जो कि वर्डिंग के फॉर्म में दिया रहता है उसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करके बैलेंसिंग का इश्यू है। तो आज का टॉपिक ये जो है ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं। आज के टॉपिक में जितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं इट इज फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 14 टू 16 के बीच की क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं यहां मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखिए यहां सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना है फॉर्मूले के फॉर्म में और साथ में उसको बैलेंस करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। यह स्टेटमेंट के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, केमिकल इक्वेशन, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें उसे बैलेंस भी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आप लोग को ध्यान ये देना है कि जो भी केमिकल फॉर्मूला उसका नाम है वो आपको लर्न चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए पर ओके, रट लीजिए सारे केमिकल फॉर्मूले अलग अलग कंपाउंड के। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या बोला गया इसमें, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ ऐसे नहीं दिया कि हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, ऐसे नहीं बोला है। यहाँ बोला है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ओके, तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने इक्वेशंस लिए थे वर्डिंग के फॉर्म में, उसमें डायरेक्टली दिया था एडिशन, एरो और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते उसके नाम दिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो जानना है आपको। ठीक है, देखिए क्या बोला गया सबसे पहले, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2। कंबाइन का मतलब होता है प्लस। ओके, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस, ये होता है इसका मीनिंग। ओके, और क्या बोला गया है, टू फॉर्म अमोनिया, दोनों मिलके जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अमोनिया। तो यहां लिखेंगे हम गिव्स अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिखना है। ओके, जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया उसको कन्वर्ट करना है हमें केमिकल इक्वेशंस में। ओके, तो ये देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसे कि हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहाँ साथ में हमें इसको बैलेंस करना है। तो देख लीजिए किस तरीके से बैलेंसिंग होगी। यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ कितना है 2। ठीक है, यहाँ एक कम है, एक काम करते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम कितना हो जाएगा 2, जो कि नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। साथ में इस 2 के वजह से जो 3 हाइड्रोजन आइटम थे वो डबल हो गए, मतलब 6 हो गए। या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसको 6 बनाने के लिए हम इंटू 3 कर देंगे। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो पहले हमें विदाउट बैलेंस लिखना है जिसकी स्केलेटल इक्वेशन, उसके बाद इसे बैलेंस करना है। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। ये जो पहला पार्ट जो दिया स्टेटमेंट का, बर्न इन एयर, जो भी बर्निंग प्रोसेस होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब देखिए यहाँ कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप बच्चों को लिखना आना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। गैस बोला है तो जी आप मेंशन कर सकते हैं। बर्न इन एयर, अब जो भी बर्निंग प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी। जब भी बर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो प्लस O2 करना पड़ेगा। सो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये गैस जब तक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी। सो बर्निंग प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो यहां हमें प्लस O2 लिखना है। इट गिव्स, क्या बोला है, इट गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2 होता है, H2O प्लस यहाँ 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2। ध्यान में रखिए, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई अगर दिया रहे तो 3 मेंशन कीजिए। ओके,
और यहाँ बोला है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो हमने लिख लिया सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। अब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, स्केलेटन। अब इसे बैलेंस करना हमें आना चाहिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है ऑलरेडी बैलेंस रहता है, तो अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सल्फर कितना लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है 1, ओके, और यहाँ है 2। यहाँ देखिए इस तरीके का जो भी इक्वेशन जिसमें वन साइड में नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर ऑड फॉर्म में आ जाए, जैसे यहाँ देखिए ना, ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, 1 + 2 3 हो चुका है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये ट्रिक हमारे पास है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमें करना क्या है, जो ऑड नंबर है उसे इवन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए ये तो ऑलरेडी इवन है O2, और ये O मिला के 3 हो गया। अब इसे ये 1 को हम 2 अगर बना दे, 1 को अगर 2 बना दे तो बैलेंसिंग करने में आसानी हो जाएगी। मतलब देखिए इस O को अगर ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 + 2 4 हो गया, मतलब इवन नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमने इवन में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए चेक करते हैं। अब यह नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 4 हो गया। इस 2 के वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 हो जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, इसे 4 बनाने के लिए हमें लिखना है × 2। ठीक है, × 2, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इस 2 के वजह से सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, सल्फर भी यहाँ 2 हो गया है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने ऑक्सीजन को यहाँ इवन बनाने के बाद पहले ऑक्सीजन को बैलेंस क्यों नहीं किया। तो एक प्रोसेस होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा तो आपका ये जो बैलेंसिंग है परफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हाइड्रोजन देखा जो कि सिंगल फॉर्म में, ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो लास्ट में ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करके पहले उसे इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा राइट हैंड साइड में। अब देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस किया है हमने, 2 × 2 4 हो गया, यहाँ भी इस 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। इस 2 की वजह से सल्फर कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 को, जिससे कि सल्फर जो नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर राइट हैंड साइड में वो 2 हो चुके हैं। लेकिन अब इस 2 के वजह से ये ऑक्सीजन जो ऑलरेडी 2 था, 2 × 2 = 4 हो चुका है यहाँ, और ऑलरेडी हमने 2 बना चुके हैं, तो ये 4 और ये 2 ऑक्सीजन मिलके टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में है अभी 6 हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो इसे 6 बनाने के लिए × 3 हमें करना पड़ेगा, जिससे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ के लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन रिगार्डिंग बैलेंसिंग, किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करना है ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो और टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, तो ये सिंपल सा ट्रिक जो तरीका बताया मैंने आपको, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है और लिखकर जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम क्वेश्चन 5। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। लास्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है उसका फर्स्ट 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब से थर्ड पार्ट की बात ये देखिए। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला गया उसे समझ लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, ध्यान में रखिएगा। बेरियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय BaCl2 व्हेन इट इज रिएक्ट मतलब ऐड करना पड़ेगा, दोनों का रिएक्शन हो रहा है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, Al सल्फेट मतलब SO सल्फेट आयन। ठीक है, SO4 रहता है सल्फेट आयन। ओके, अब यह सल्फेट आयन जो है, अब ये फॉर्मूला नहीं होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम पे वैलेंसी 3 रहती है तो सल्फेट आयन से मल्टीप्लाई होगी, सल्फेट आयन की 2 रहती है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, जो कि हमने 9th क्लास में स्टडी किया, हाउ टू फॉर्म द कंपाउंड ओके यूजिंग वैलेंसीज। तो वही तरीका यहाँ यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी का फॉर्मूला नहीं आता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट, देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4/3। ठीक है, अब ये दोनों बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ
या गिव्स बोला, गिव्स का मतलब होता है ये एरो, ये दोनों मिलके क्या दे रहा है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा प्रेसिपिटेट, ओके, प्रेसिपिटेट, इससे शॉर्टकट में प्रेसिपिटेट को ऐसे लिखता है, और प्रेसिपिटेट वो होता है विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम और दो नाम दे सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस केमिकल रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जो कि एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है एक प्रेसिपिटेट है विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, तो यह जो भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, एंड इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। चलिए, ये तो बात अलग हो गई, हमने केमिकल रिएक्शन लिख चुके हैं। सी का बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब बारी आती है किसकी, बैलेंसिंग की। तो ये केमिकल रिएक्शन हमने जो लिखा है स्केलेटल फॉर्म में, मींस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये। अब इसे बैलेंस करना है। फिर से देखिए, सबसे पहले ये दोनों केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके की बैलेंसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर एक बार रिकॉल करना चाहूंगा। जब भी सल्फेट आयन या तो नाइट्रेट आयन किसी केमिकल रिएक्शन में आते हैं तो वो बहुत आसान तरीके से हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग कर सकते हैं। यह देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट आयन जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट में प्रेजेंट है, SO4/3, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फेट आयन कितने, या 3 है, ठीक है, 3 सल्फेट आयन। यहाँ कितने हैं, यहाँ सिंगल है, एक ही है सल्फेट आयन, बेरियम सल्फेट। या 3 है या 1 है, हम क्या करेंगे, इसे 3 बनाने के लिए होल को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ये बता दो। अब ये ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे, S कितना हो गया, 3, O4 है, 4 3 12 हो गया। अपने अगर इस लेवल पे बैलेंसिंग करना चाहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और गलती होने के पूरे चांसेस है। ओके, बैलेंसिंग हो सकता है कि आए ना, आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसी के लिए ये ट्रिक जो बता रहा हूं मैं, बैलेंस किसे करना है, सल्फेट आयन अगर नाइट्रेट के फॉर्म में भी तो नाइट्रेट आयन काउंट कर लीजिए। जैसे सल्फेट आयन यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 50% बैलेंसिंग यही खत्म होगी, आपका टाइम भी बचाएगा आपको, और अच्छी तरीके से ऐसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब देखिए, इस 3 की वजह से बेरियम कितना हो गया, बेरियम आयन भी 3 हो गया। यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, इसे 3 बनाने के लिए इसे इंटू 3 कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए, Ba 3 है, यहाँ भी इंटू 3 कर दिया तो Ba3 हो गया। लेकिन इस 3 की वजह से क्लोरीन जो ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 3 नंबर ऑफ क्लोरीन एटम यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 6 क्लोरीन एटम हो जाएगा। और यहाँ कितना है, यहाँ Cl3 है, ठीक है, Cl3 है। अब यहाँ 6 है, 2 3 6, यहाँ 3 है, तो इससे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंटू 2 कर देंगे, 2 3 6 क्लोरीन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम राइट हैंड साइड में 6 हो गया, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। अब एल्यूमिनियम की बात, ये एल्यूमिनियम कितना हो गया, इस 2 की वजह से 2, और ऑलरेडी यहाँ 2 है। ओके, इट्स सो इजी टू बैलेंस सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो ट्रिक मैंने यहाँ अप्लाई की है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपका जो भी केमिकल रिएक्शन इस फॉर्मेट में आता है तो उससे बैलेंसिंग करना आसान हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर डी। अब क्या बोला गया, पोटेशियम मेटल जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में इसका पहला नंबर आता है, तो बहुत रिएक्टिव मेटल है ये, ध्यान में रखिएगा। क्या बोला गया, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ओके, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलता है, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। पोटेशियम मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय K, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, और रिएक्ट विथ वाटर, डिसॉल्व नहीं होता है, रिएक्ट हो जाएगा, एकदम बहुत रैपिड रिएक्शन होती है इसकी। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो इस तरीके की रिएक्शन हमें परफॉर्म नहीं करना है। सिर्फ ये अंडर टीचर्स जो भी प्रेजेंस रहेगी वही हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, पोटेशियम
प्लस वाटर का रिएक्शन क्या मिलता है, इट इज व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस। ओके, पहले इसे देख लेते हैं। KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी, ध्यान में रखिएगा। H2 गैस इसमें रिलीज होगी बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब देखिए K प्लस H2 गिव्स KOH, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मेटल भी स्ट्रॉन्ग है तो उससे जो बेस फॉर्म होती है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होती है। KOH एक बेस है, ठीक है। अब यहाँ बैलेंसिंग की बात अगर करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिर से कितना हो गया, ये देखिए सिंगल है, ये डबल है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे हम। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने थे, 1 और 2 3 थे, तो इस 1 को हमने इंटू 2 करके क्या किया हमने, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कर लेना है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को इवन नंबर बनाया था 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इवन बन गए थे, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 + 2 4 हो गया है, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ताकि 4 हाइड्रोजन हो सके। इस 2 के वजह से ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, बट इस 2 के वजह से K कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज सो इजी अगेन। देखिए जो यहाँ कंसेप्ट हमने ट्रिक यूज की, से वही ट्रिक यहाँ बैलेंसिंग में यूज किए। होप सो कि बच्चों आज की जो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है ये बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों ने समझ लिया होगा। अगर आज का टॉपिक समझ में आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में मैं आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन उसका देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।